सागर कांग्रेस से लोकसभा क्षेत्र सागर के प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह गुड्डू राजा बुंदेला ने अपना नामांकन शुक्रवार को दाखिल कर दिया। नामांकन कार्यक्रम से पहले स्थानीय बस स्टैंड के पास एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। उसके बाद बस स्टैंड से स्थानीय कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली गई। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह सहित सागर तथा विदिशा जिले के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारा मुंह अब भाजपा के नेताओं से ज़्यादा चलना चाहिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई कम हुई क्या। उनका कहना था कि कांग्रेस नेता का काला धन बैंक में है, लेकिन अब तक काला धन नहीं आया। SBI की लिस्ट आई तो पता चला कि काला धन भारतीय जनता पार्टी के खाते में था। मोदी जी कहते हैं कि मेरे आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। लेकिन जब SBI की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में निकले। भाजपा यह नहीं बता पाई कि यह पैसा कहां से आया। उनसे पूछा तो कहने लगे कि हमारे ऑफिस के सामने कोई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड फेंक गया। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि वह घर घर जाकर लोगों को यह जानकारियां दें। नुक्कड़ सभा के बाद रैली का आयोजन किया गया। संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस पार्टी ने योग्य, बहादुर, सेवाभावी, समर्पण के साथ न डरने वाला प्रत्याशी दिया। जरा जोरदार तालियों से मैं इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सबके मुंह में अब जबान आनी चाहिए। हमारा मुंह अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ज्यादा चलना चाहिए। हमें पूछना चाहिए, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, महंगाई समाप्त हुई क्या? तो ये सवाल घर घर जाके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे चाइना पर नरेंद्र मोदी कहते थे न कोई आया है न कोई गया है। चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा किया, उनके मंत्री ने स्पष्ट किया। हर घर परिवार का एक एक साथी चिल्ला चिल्ला कर बोले, देश में हर किसान कर्ज से डूबा हुआ है। देश में बहुत हुई महंगाई के मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, किसानों की डबल इनकम, काला धन 15 लाख, ऐसे सवाल जो भारतीय जनता पार्टी के मुंह में थे। उन्होंने कहा था कि स्विस बैंक में, स्विट्जरलैंड में कांग्रेस पार्टी के नेताओं का धन है, ऐसे ही आएगा और मुफ्त में 15-15 लाख आपके खाते में आएगा। याद है या नहीं है आप लोगों को? ये बात फिर से जनता के बीच में जानी चाहिए कि काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया। SBI की लिस्ट में पता चला काला धन जो था उसका भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकला। ये याद रहे आप लोग। अरे देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक विजन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आगे भी मेरे कोई नहीं है, पीछे भी मेरे कोई नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, करप्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। ये बातें लोगों को अच्छी लगी, ये सपने लोगों को अच्छे लगे। पर जब SBI की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ये बता ही नहीं पाई कि उनके खाते में कहां से आए। पूछा कहां से आए, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक गया था, हमने उठा लिया। क्या बात है? जो कोविड आया था। सागर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जमकर गरजे, बोले भाजपा के खाते में निकला काला धन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने शुक्रवार को सागर में भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वे कहते थे कि हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, किसी के खाते में आए क्या? बेरोजगारी, महंगाई कम हुई क्या? उनका कहना था कि कांग्रेस नेताओं का काला धन बैंक में है, लेकिन अब तक काला धन नहीं आया। SBI की लिस्ट आई तो पता चला कि काला धन भारतीय जनता पार्टी के खाते में था। दरअसल लोकसभा चुनाव के चलते शुक्रवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सागर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रभूषण सिंह बुंदेला उर्फ गुड्डू राजा के समर्थन में बस स्टैंड के पास नुक्कड़ सभा को संबोधित किया। कि काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया। SBI की लिस्ट में पता चला काला धन जो था उसका भारतीय जनता पार्टी के खाते में निकला। ये याद रहे आप लोग। अरे देश के प्रधानमंत्री ने देश के सामने एक विजन दिया। उन्होंने कहा कि मैं आगे भी मेरा कोई नहीं है, पीछे भी मेरा कोई नहीं है, न खाऊंगा न खाने दूंगा,
करप्ट लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाऊंगा। ये बातें लोगों को अच्छी लगी, ये सपने लोगों को अच्छे लगे। पर जब एसबीआई की लिस्ट आई तो 500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ये बता ही नहीं पाई कि उनके खाते में कहां से आए। पूछा कहां से आए, उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड हमारे ऑफिस के सामने कोई फेंक गया था, हमने उठा लिया और केस करा लिया। यह हठधर्मी का है या नहीं है? जो कोविड आया था आदरणीय हमारे सुर्खी के हमारे अपने विधायक नीरज शर्मा जी से अनुरोध है वो मंच पे आ जाए फिर से।